अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजलो करम से सब ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम पैनल फ्रॉक की करेंगे स्टिचिंग और साथ में ट्राउज़र की भी। सबसे पहले हम करते हैं ट्राउज़र की स्टिचिंग। ये मेरे पास ट्राउज़र ऑलरेडी कटिंग की हुई है। सबसे पहले इसके जॉइंट लगाएंगे, यानी कि अंदर वाली सिलाई में इस तरह से ट्राउज़र की फ्रंट साइड रखें और ऊपर जॉइंट की सीधी साइड रखते हुए उल्टी साइड दोनों की बाहर हो सिलाई लगाएं इस तरह से। अब दूसरे पार्ट को साथ रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लें। इस तरह से एक साइड की सिलाई मुकम्मल करने के बाद दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से सिलाई लगाएं। एक सिलाई लगाने के बाद दूसरी सिलाई भी इसी तरह दूसरा पार्ट ऊपर रख कर इस तरह से सिलाई लगा लें। ऊपर से थोड़ा सा तकरीबन 1.25 से 1.5 इंच छोड़ दें। लास्टिक के लिए होल बनाने के लिए इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएं। एक पैर की पीछे टर्न करें, इस तरह से सिलाई लगाएं। ये हमने होल बनाना है लास्टिक डालने के लिए। अब यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए तकरीबन 1 से 1.25 इंच का नेफा इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएं। अब थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं इस तरह से। तो व्यूअर्स, ये हमारा नेफा बन गया है। अब हमने इसके बनाने हैं पांचे। पांचे पे जो हमने कट लगाया था वहाँ से 1/2 इंच फोल्ड करते हुए फिर डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगाएं। इस ट्राउज़र में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए दूसरे पांचे की भी सिलाई मुकम्मल करें इस तरह से। अब मैंने पांचे पे जो सिंगल सिलाई लगाई है उसी के साथ एक पैर की सिलाई और लगा रही हूँ इस तरह। जो पहले सिलाई लगाई है उसी के साथ एक पैर की सिलाई और लगाएं ऊपर वाली साइड पे। ये हमारा ट्राउज़र वाला पांचा बन रहा है। इस तरह से सिलाई मुकम्मल करने के बाद अब हम नाली वाली सिलाई लगाएंगे, सेंटर वाली। पांचे को इस तरह से डबल करके बराबर करें और पांचे का नाप करें कि कितना हमने रखना है। 5.5 इंच, 5 इंच हमने कटिंग किया था, लेकिन हम ये थोड़ा खुला रख लेते हैं, 5.5 इंच रख लेते हैं। 5.5 इंच पे टांका उठाते हुए इंची टेप को साइड पर करें और इस तरह से सिलाई लगाते जाएं। सेंटर से थोड़ा आगे जाकर सिलाई बाहर निकाल दें इस तरह से। अब दूसरे पांचे को डबल पकड़ते हुए इस तरह से इस पांचे को ऊपर रखते हुए इससे इसका नाप करेंगे ताकि हमारा पांचा बड़ा छोटा ना हो। इस तरह से ऊपर रखते हुए एक टांका लगाएंगे। पहले एक टांका लगाकर इस पांचे को साइड पे करें और यहाँ पे भी सिलाई लगाएं इस तरह से। अब ये सिलाई मुकम्मल करें। अब दरमियान में छोटे छोटे कट लगा लें ताकि हमारी फ्रंट सीधी साइड पे इसके झोल वगैरह ना आए, पल वगैरह ना आए। ये देखिए हमारा पांचा बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए हमारा ट्राउज़र हो गया है रेडी। ये देखें जी, बिल्कुल इजी तरीके से हमने ट्राउज़र तैयार कर लिया है। तो व्यूअर्स, अब हम शुरू करते हैं पैनल फ्रॉक की स्टिचिंग। ये है मेरे पास पैनल फ्रॉक की कटिंग की हुई है। ये मैंने कपड़ा लिया है 2 इंच जिसकी चौड़ाई है, 9.5 इंच लंबाई। ये डबल में है, मेरे पास 2 पट्टियाँ हैं। इनको इस तरह से डबल फोल्ड करके जितना मैंने पैनल के लिए फ़्रॉक पे कट लगाया था उसी हिसाब से इस पर भी मैं कट लगा लूँगी। ऊपर से तकरीबन 1/2 इंच छोड़ दूँगी इस तरह से। इसे आप इस कट के ऊपर इस तरह से कॉर्नर को मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे
और एक कॉर्नर से नीचे से सिलाई शुरू करेंगे। इस तरह से कॉर्नर पर वी शेप बनाते हुए, इस तरह सिलाई की वी शेप बनाते हुए पीछे टर्न करेंगे। सिलाई को पहले हमने ये कट कवर करने हैं, उसके बाद हमने इसके अंदर पैनल स्टिच करनी है इस तरह से। और कॉर्नर में कट लगा दूंगी इस तरह से। सिलाई करने के बाद छोटे छोटे साइडों पे भी कट लगा दूंगी, ताकि जब हम कपड़ा पीछे की तरफ फोल्ड करें तो अच्छी तरह फोल्ड हो जाए। इसे इस तरह से फोल्ड करके इस्त्री से प्रेस कर लूँगी। अब दूसरे कट को भी इसी तरह कवर करेंगे। यहाँ कॉर्नर को बराबर रखते हुए नीचे से सिलाई शुरू करेंगे। इस तरह से एक पैर की सिलाई लगानी है। ऊपर कॉर्नर से वी शेप बनाते हुए पीछे से टर्न करेंगे। पीछे की तरफ टर्न करते हुए एंड पे सिलाई ख़त्म करेंगे। इस तरह से पीछे के पार्ट के भी इस तरह से आप कट कवर कर लें और इनको नीचे की तरफ फोल्ड करके प्रेस कर लें। अब हम इसमें लगाते हैं अपनी पैनल जो हमने कट करके रखी हुई हैं। ये देखें, अब पैनल को सेंटर में रख, ये निशान लगाना है इस कॉर्नर के बराबर। कॉर्नर को रखते हुए इस तरह से आप पिनअप भी कर सकते हो। अगर पिनअप के बगैर इसी तरह आप इजीली स्टिच कर सकते हो तो इस तरह भी आप कन्नी वाली सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे किनारे पर। इस तरह से कॉर्नर से वी शेप देते हुए वापस सिलाई लगाएंगे इस तरह से। बैक साइड के भी इस तरह कट कवर करके पैनल लगाएं। ये एक पैनल हमारा लग गया। नीचे वाला जो कपड़ा है उसे हम नीचे से थोड़ी थोड़ी गुलाई देते हुए कट कर देंगे पैनल वाला कपड़ा इस तरह से। अब दूसरी तरफ पैनल लगाएं, उसे भी सेंटर में इस तरह से निशान लगा लें। ये निशान के ऊपर हमने कॉर्नर को रख कर नीचे से सिलाई शुरू करनी है इस तरह से। बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगानी है और पैनल को नॉर्मल रखना है, खींचना नहीं है। इस तरह से पैनल को रिलैक्स रखते हुए सिलाई लगाते जाएं ताकि झोल वगैरह ना आए, हमारी पैनल बिल्कुल सफाई से लग जाए। तो व्यूवर्स, अब हम इसी सिलाई के साथ एक पैर का फकफा देते हुए दूसरी सिलाई लगाएंगे इस तरह से। जो पहले सिलाई लगाई है उसके साथ साथ ऊपर से वी शेप देते हुए पीछे की तरफ ऐसे टर्न करेंगे। दूसरी पैनल पर भी इसी तरह सिलाई लगाएं। साइड की पैनल पर भी इसी तरह सिलाई लगा लें। अब हम बनाते हैं गला। गले की जो हमने बुकरम पट्टी पेस्ट की हुई है उसके नीचे वाली साइड पे इस तरह से हम कपड़ा रखेंगे पाइपिंग के लिए। इस तरह रखते हुए हमने इसके साथ साथ तकरीबन हाफ पैर की सिलाई लगानी है जितनी हमें पाइपिंग करनी है पट्टी पर। इस तरह से बैक साइड पर कपड़ा रखें और गले की उल्टी साइड को अपनी तरफ रखते हुए इस तरह से इसके साथ साथ सिलाई लगाएं। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद सेंटर में से कट कर दें। जो ऑलरेडी हमारा पहले कट किया हुआ था उसी के बराबर कपड़े को करते हुए कॉर्नर में भी इस तरह कट लगा लें। और अब इस कपड़े को नीचे की तरफ जितना कपड़ा हमारा बुकरम में आना है उतना फोल्ड करते हुए इस तरह से पाइपिंग बनाएं। इस तरह हमारी पाइपिंग बहुत नीट बन जाती है। इस तरह से जितना हमारा बुकरम में आ रहा है कपड़ा उतना ही रखना है, बाकी नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए फ्रंट वाली साइड पे सिलाई लगाते जाएं बिल्कुल साथ साथ। ये देखिए सिलाई लग गई है। अब हमने इसके नीचे कपड़े की पट्टी लगानी है इस तरह से ऊपर से फोल्ड करते हुए, फिर साइडों से इस तरह फोल्ड करके नीचे की तरफ हम पट्टी लगाएंगे इस तरह। ये पाइपिंग जो हमने की है साइडों पर इसके नीचे इस तरह से पट्टी को रखते हुए हमने अब इसके ऊपर लूप्स लगानी है बटन के लिए। तो हम 1.5 इंच वक्फा देते हुए निशान लगा लेंगे। हम इसके ऊपर 4 लूप्स लगाएंगे। ये मैंने डोरी बना कर रखी हुई है, इसे मैं सेंटर से कट करूँगी, फिर दोबारा दोनों को सेंटर से 4 लूप्स बना लूँगी इनके। इस तरह से अब डबल करते हुए इस तरह पहले लूप्स के ऊपर ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम नीचे पट्टी रखते हुए
पट्टी के ऊपर दूसरे लूप्स को सेट करेंगे। इस तरह डबल करते हुए सिलाई लगाते जाएं और लूप्स को निशान के बराबर रखते जाएं। एंड से टर्न लेते हुए दूसरी साइड पर तकरीबन 1/2 इंच की सिलाई लगाते हुए सिलाई डबल करें और यहाँ पे सिलाई ख़त्म कर दें इस तरह से। अब इसके शोल्डर के सिलाई लगा लें। फ्रंट और बैक को पर नीचे इस तरह से रखते हुए तीरे की सिलाई लगाएं। तीरे की सिलाई लगाने के बाद अब हम बनाते हैं बाजू। बाजू को फ्रंट पे 1 इंच पे कट लगाते हैं और फ्रंट से बाजू को फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से 1/2 इंच, फिर 1/2 इंच डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लें। दूसरे बाजू पर भी इसी तरह डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएं। अब हमने कंधे के ऊपर कंधे की सीधी साइड और बाजू की सीधी साइड को नीचे और उल्टी साइड को ऊपर की तरफ रखते हुए कट के साथ कट को मिलाते हुए एक साइड से सिलाई शुरू करेंगे इस तरह और सेट करते जाएं बाजू और सिलाई लगाते जाएं। एंड तक इसी तरह सिलाई लगाएं। अब हम ये कंधे जोड़ लेंगे। ये कंधा जोड़ लिया है, दूसरा भी इसी तरह जोड़ लिया है। अब हम लगाते हैं फिटिंग की सिलाई। फिटिंग के निशान ऑलरेडी हमने लगाए हुए हैं, फिटिंग में लगाए थे। इस तरह से बाजू से सिलाई शुरू करें और लगाते जाएं। इस तरह से फिटिंग की सिलाई दूसरी साइड पर सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद नीचे से हम हल्का हल्का गुलाई देते हुए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देंगे। वैसे भी इस फ्रॉक की नीचे से गुलाई करने की ज़रूरत नहीं होती, पैनल लगाने से इसकी नीचे से गुलाई शेप खुद ब खुद बन जाती है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा जो होता है वो कट करना होता है। हम नीचे से घेर को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह 1/2 इंच डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा घेर पकड़कर इस तरह फोल्ड करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं इस तरह से। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो व्यूअर्स अब हमने घेर पर एक और सिलाई लगानी है, किनारी वाली। बिल्कुल किनारी के ऊपर इस तरह से डबल सिलाई लगा लें। घेर के ऊपर हम डबल सिलाई कर रहे हैं। एक सिंगल सिलाई पहले हमने कपड़ा फोल्ड करके लगाई, अब डबल हम बिल्कुल किनारी पर। तो व्यूअर्स अब गले को मेजर कर लें कि कितने इंच की पैन हमें चाहिए। ये तकरीबन 6.25 इंच है डबल में। तो हम इस तरह बुकरम को 1 इंच चौड़ाई और गले की जितनी लंबाई लेकर इस तरह से एंड से गुलाई शेप में कटिंग कर लेंगे और कपड़े के ऊपर इस तरह से 1/2 इंच नीचे से कपड़ा छोड़ते हुए पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद नीचे से जो 1/2 इंच कपड़ा छोड़ा है उसे इस तरह डबल करते हुए बुकरम के ऊपर डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे एक पैर की इस तरह से। अब इसे पीछे की तरफ इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ से 1/2 इंच तकरीबन सिलाई जितना कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह कटिंग कर लेंगे इस तरह। अब बैन के कॉर्नर, दोनों कॉर्नर जो गुलाई शेप में हमने कटिंग किया है उसी शेप में सिलाई कर लेंगे। जिस शेप में हमने कटिंग की है इसी शेप में दोनों साइडों पे सिलाई लगाएं इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा कर लें। सीधा करने के बाद इसे डबल करते हुए सेंटर में कट लगा लें और फ्रॉक के गले को भी इस तरह डबल करते हुए सेंटर में कट लगा लें। अब फ्रॉक की उल्टी साइड और बैन की जो जिस साइड पे कपड़ा है उस साइड को रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह बराबर रखते हुए सिलाई लगाते जाएं। बुकरम वाले कपड़े को ऊपर कर लें जिसके ऊपर हमने बुकरम पेस्ट की हुई है ताकि वो सिलाई के अंदर ना आए। उसे साइड पे करते हुए नीचे जो हमने 1/2 इंच कपड़ा ज़्यादा रखा था उसी के ऊपर सिलाई लगाएं इस तरह से। अब इस सिलाई को बैन के अंदर इस तरह से करते हुए ऊपर से बिल्कुल किनारी किनारी पर सिलाई लगाएं। थोड़ा थोड़ा बैन इस तरह सेट करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। एंड पे आकर
इस तरह गुलाई शेप में, जिस तरह हमारे बैन की शेप है उसी शेप में सिलाई लगाते जाएं। ऊपर वाली साइड पे भी इस तरह, दूसरे कॉर्नर पर भी गुलाई में सिलाई लगाएं। जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी वहीं आके सिलाई को डबल करते हुए ख़त्म करें। आप शर्ट को सीधा कर लें। तो व्यूअर्स ये देखें, हमारा बैन इतना नीट लगकर हो गया रेडी। अब जो पैनल के ऊपर कॉर्नर है उसके लिए मैंने बू तैयार करके रखी हुई है। अब बू को स्टिच कर लूँगी दोनों पैनल के कॉर्नर के ऊपर इस तरह से। अब ये बटन है बहुत ही प्यारे, नाइस, ये गले पर लगाएंगे हम, जो हमने लूप्स लगाए थे 4, इसके लिए बटन स्टिच करें इस तरह से। तो व्यूअर्स मेरी ब्यूटीफुल सी पैनल फ्रॉक की स्टिचिंग हो गई है रेडी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखना। टेक केयर। खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह।